हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ये न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हमें फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स गिवन है फाइनल अकाउंट्स के लिए, उनके लिए हमने जर्नल एंट्रीज़ करनी है। ठीक है, इसमें हमें फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है, हमें जर्नल एंट्रीज़ करनी है जो एडजस्टमेंट्स हम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हैं उनकी। ठीक है, तो जैसे अब हम देखते हैं कि जो हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं उनको हम फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट में हम लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो देखेंगे अब हम। तो देखते हैं कि जो जर्नल एडजस्टमेंट्स हैं इनको हमने फाइनल अकाउंट्स में कहाँ रिकॉर्ड करना है, देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे करनी है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है सबसे पहले 80,000 और मार्केट वैल्यू गिवन है 1 लाख। इन दोनों में से जो वैल्यू कम है वो अमाउंट लिया जाता है, 80,000 का अमाउंट लेंगे। अब जैसे ये एडजस्टमेंट है तो इट इज़ गिवन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसकी हम दो जगह एंट्री करेंगे। पहले हम करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड हम करेंगे असेट साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी असेट है। सेकंड है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो सैलरीज हैं जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमने पेमेंट नहीं किया है। अब हमने पेमेंट नहीं किया है तो हमने पेमेंट तो करना है, जो ये एक्सपेंस है ये इसी साल का है, जो हमने किया नहीं है। तो प्रॉफिट की जो हम कैलकुलेशन करते हैं तब हम सारे खर्चे लिखते हैं, सारी वो इनकम्स हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो हमें कमा ली है मिली नहीं है, चाहे हमने पेमेंट नहीं किया है बट वो उसी साल का खर्चा तो है। तो जो हमने सैलरीज पे कर दी हैं जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगी उसमें इस आउटस्टैंडिंग सैलरीज को पहले तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा यानी कि डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में हम ऐड करेंगे दूसरा, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है बट ये हमारी लायबिलिटी है तो फिर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दो जगह हो गई एंट्रीज़ की। थर्ड देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 10,000 का एडवांस में पेमेंट कर दिया। जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारी एक तरह से असेट हो जाती है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हमने किया होगा उसके अंदर अगर एडवांस पेमेंट कर दिया है तो करंट ईयर का तो नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको करंट ईयर के एक्सपेंस में से माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एडवांस में पेमेंट कर दिया। ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट नहीं किया था, ऐड कर दिया, इसका एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट जो गिवन होगा उसमें से हमने लेस करना है। और दूसरा, क्योंकि अगर हमने इसको एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो ये हमारी असेट है, तो फिर असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 6,000 रुपये का रेंट है जो हमें मिला है, रिसीव हुआ है एडवांस में। अगर हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया देन इट इज़ आवर एसेट, बट अगर हमने एडवांस में हमें मिल गया ना तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है कि हमें पैसा पहले से मिल गया है। ठीक है, तो इसलिए पहले तो हम, अब क्योंकि ये एडवांस में मिल गया है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, करंट ईयर का नहीं है, तो जो रेंट रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा उसमें हम लेस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर अगले साल का रिकॉर्ड हो गया है ना, मतलब पेमेंट कर दिया, तो वो हम लेस करेंगे एक बार, और दूसरी बार इसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाएंगे। कमीशन एक्रूड। एक्रूड कमीशन मतलब वो होता है कि जो हमने कमा तो ली है बट हमें मिली नहीं है, तो कमीशन एक्रूड है बट नॉट रिसीव्ड। तो कमा ली है, खर्चा करना था किया नहीं है, ऐड किया था, तो ऐसे ही कमीशन, अगर कमीशन ऑलरेडी गिवन है बैलेंस ट्रायल बैलेंस में तो उसमें हम लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, और अगर गिवन नहीं है तो भी हम एक्रूड कमीशन लिख के क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, और सेकेंडली हम इसको लिखेंगे असेट साइड में ऑफ द बैलेंस शीट। गुड्स हैं 20,000 रुपये की, ख़राब हो गई, जल गई, डिस्ट्रॉय हो गई। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमें मिल गया, क्लेम था हमारा 15,000 का मिल गया। अब जो हमारा माल जला है, जो नुकसान हुआ है वो 20,000 का, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है तो सही लॉस क्या हुआ है, सही लॉस हुआ है 5,000 का। तो ये 5,000 का लॉस हम पहले दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड हम इसको और दूसरा हम इसको परचेजेस में से 5,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, हम परचेजेस में से तो माइनस करेंगे 20,000 का, क्योंकि हमारा माल तो 20,000 का जल गया, और डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 5,000 का लॉस शो करेंगे। ठीक है, 5,000 का लॉस हमने किस में शो करना है, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमने
जो हमारा माल जो परचेजेस था वो तो 20,000 का चला गया ना, तो 20,000 माइनस करेंगे उसमें से। अब देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। अब जैसे फर्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 80,000। अब क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमारी असेट है, दूसरा हमारा क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा ना, तो वो इसके लिए हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे, ठीक है, और टू ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात कि जितनी भी असेट्स होती हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंसेस होती हैं। दूसरी बात, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट खुद क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री में आएगा, ठीक है। क्या अमाउंट आएगा? 80,000। दूसरा है हमारे पास आउटस्टैंडिंग। अब जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज मैंने आपको बताया कि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, असेट डेबिट साइड में और लायबिलिटी क्रेडिट साइड में। और दूसरा, जैसे ये सैलरीज में हमने इसको ऐड करना है, तो जो भी हमारी सैलरीज पहले दी हुई थी उसके अंदर और अमाउंट ऐड होगा, और सैलरीज अकाउंट एक एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में ऐड होगा, तो इसलिए इसको हम इसमें और अमाउंट ऐड हो जाएगा 21,000 का। और दूसरी बात, यहाँ आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज़, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आती हैं, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल एंट्रीज़ में आती हैं जो लायबिलिटीज़ होती हैं। बैलेंस शीट में तो डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेमेंट कर दिया ना। अब जैसे आपको बताया कि जब एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक असेट है जो डेबिट साइड में आएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसमें से हमने लेस करना है, ठीक है। अगर हम किसी एक्सपेंस में अमाउंट और ऐड कर रहे हैं ना, तो वो एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर मैं उसमें से कुछ लेस कर रही हूँ तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात, एक चीज़ समझो, असेट है डेबिट साइड आएगी, ठीक है, और किस में से माइनस करना है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 10,000, ये एडवांस में पेमेंट कर दिया है तभी तो हमारी असेट है। नेक्स्ट है हमें रेंट मिल गया। अब रेंट तो मिला है तो इनकम है, तो यानी कि यहाँ पर रेंट मिला है तो इनकम है और नेक्स्ट ईयर से है, ठीक है। अब एडवांस में हमने एडवांस में अगर हमें मिल जाता है तो वो लायबिलिटी होता है, तो फिर रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी है, टू रेंट आएगा रिसीव्ड इन एडवांस। और यहाँ पर हम रेंट अकाउंट में डेबिट। वैसे अगर रेंट अकाउंट अगर ये एक्सपेंस होता, हम और अमाउंट ऐड करते तो डेबिट होता। अब क्योंकि रेंट अकाउंट यहाँ पर इनकम है, क्योंकि रेंट हमें रिसीव हो रहा है, हमें मिल रहा है, तो ये हमारा माइनस कर रहे हैं, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि रेंट एडवांस में रिसीव हुआ है, लायबिलिटी है, तो उसी के रिस्पेक्टिव में हमने उसमें से माइनस करना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। एक चीज़ पता चल जाएगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। इसको हम उस वे में भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखो, कमीशन हमें एक्रूड है। अब जैसे कि एक्रूड कमीशन दैट इज़ असेट, तो वो हमने लिख दी डेबिट साइड में। अब ये क्या है? एक्रूडिंग कमीशन है, तो कमीशन अकाउंट में, ठीक है। कमीशन अकाउंट में हमें ऐड करना है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसलिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। अब देखो, ये हमारी ना नुकसान हो गया, 20,000 रुपये तो हमारे परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे, और तो परचेजेस अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखो, लॉस बाय फायर जो हमारा हुआ है वो बेसिकली हुआ है 5,000 का, ठीक है। और जो हमारी टोटल परचेजेस चली गई वो तो चली गई 20,000 रुपये की, और 15,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, ठीक है। 15,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, इसलिए हम यहाँ ये लिखेंगे सही में जो लॉस हुआ है 5,000 है, लेकिन परचेजेस तो हमारी माल तो हमारा 20,000 का चला गया ना, तो इसलिए परचेजेस अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा और 20,000 के अमाउंट से आएगा।
आई होप इट्स विजिबल एंड आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक पॉइंट पता चल जाए कि डेबिट में क्या आना है तो दूसरा हम अपने आप समझ सकते हैं कि रेंट से रिलेटेड है, कमीशन से रिलेटेड है। लास्ट वाली एंट्री में हमने ये देखना है कि सही सही लॉस कितना हुआ है। सही सही लॉस 5,000 का हुआ है। अब सही लॉस, माल तो 20,000 का चला गया लेकिन 5,000 का लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपये हमें कंपनी से मिल गई, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।